नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं प्रेम किशोर। मैं इस वक्त हूं बांका विधानसभा क्षेत्र से और बांका विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक है भाजपा के रामनाथ मंडल जी और वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं। इस बार चुनावी समर जो है हो चुका है और चुनाव की तैयारी लगभग सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। उनकी क्या योजनाएं हैं और कैसे जनता के बीच जाएंगे और किन मुद्दों के बीच जाएंगे और जनता के लिए क्या क्या इन्होंने 5 सालों में किया है। विधायक जी, आपको धन्यवाद सबसे पहले जनादेश से जुड़ने के लिए। क्या योजना है? चलिए, आपको सबसे पहले तो आप मुझसे मिलने आए, इसके लिए धन्यवाद आपको देना चाहते हैं। और आपने जो प्रश्न किया है कि लंबे दिनों से मैं विधायक हूँ, और वैसे जहाँ तक आप मुझसे पूछेंगे या आम जनों से पूछेंगे कि विकास की गंगा पूरी राज्य में और खास करके इस विधानसभा में बहाने का काम किया है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, ऐसे विभिन्न कार्य जो गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरे कार्यकाल में 5 काम, 7 काम, 8 काम, 2 काम, 10 काम, अभी तुरंत 100 करोड़ रुपया सड़कों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्निर्माण और नवीकरण और नया निर्माण के लिए भी तुरंत दिलवाया है। और पुल भी कई बनवा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर आप देखते होंगे स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं जहां स्टाफ के साथ साथ पर्याप्त दवा की व्यवस्था कराई गई है। ये ठीक है ही, मैं नहीं कहता हूं कि सब जगह जितना काम होना चाहिए सब हो गया, सब कभी पूरा नहीं होता है। लेकिन आजादी के 75-76 साल और फिर 2005 से अभी श्रीमान नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनी, इस सरकार में 2 बार मंत्री भी रहा, 6 बार से विधायक हूं। और अभी जो केंद्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके कार्यकाल में जो पूरा गंगा बह रही है विकास का, इसलिए कोई किसी गांव में जाएंगे तो आपको ये मौका नहीं लगेगा कि मेरे गांव में ये काम नहीं हुआ। लेकिन काम तो अनंत है, 1 आध 2 कुछ है। जैसे पुल बनाए तो पुलिया रह गया, पुलिया बनाए तो थोड़ा और रह गया, कहीं छठ का घाट बनाए तो और घाट बनाना, चंद तरह की बातें ये आ रही है। और पर्याप्त काम किया है। आगे थोड़ा समय जो 2-4 महीना है उसमें भी से कोई काम में बचेगा जिसको हम पूरा नहीं कर देंगे। 5 सालों में इधर के 5 सालों में जो मुख्य जो कार्य हुए जो जनता के बीच ज्यादा अट्रैक्ट करता है, सबसे पहले तो ये बांका टू संथालपड़ा सड़क 83-84 करोड़ रुपए। आगे में IIT महिला इंजीनियरिंग कॉलेज और कई प्रकार के बिल्डिंगों का निर्माण सरकारी हुआ है। अभी आपने मेडिकल कॉलेज की घोषणा, ये सब आपको बताना चाहिए। लगातार काम हुआ है। मार्केटिंग का सवाल आपने पूछा है, वो तो बाजार पर डिपेंड करता है, लोग को आना जाना है। अब देखिए बांका की इधर भागलपुर, बांका की इधर देवघर, बांका की इधर गुड्डा, इसके क्षेत्र बटा हुआ है, सब पूरा काम हुआ है। इस बार क्या मुद्दे क्या होंगे सर? विपक्ष तो बहुत कमर कस के जो है लगी हुई है। लगना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई दो बात, सब भी लगा रहता है। कोई आग ही लगा है,
आपको अपनी अनुभव बताया ना, 100 बार के मिले, हर बार लगता है और मुख्य खाना पड़ता है, जाना पड़ता है वापस, फिर वही होने वाला है। जनता पर भरोसा है, आम जन मेरे साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देते हैं। कार्यकर्ता सब लोग मिलकर अभी लोग सब कर रहा है, यहाँ एक एक काम बूथ स्तर तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा कर लिया है। और जहां कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाता, मैं भी जाता हूं। और एक बात बता देता हूं आपको, शादी, श्राद्ध, गौना, बिहा, पूजा, जनेऊ, सत्यनारायण प्रभु का पूजा, ये जो आप देखते हैं नहीं, सब यज्ञ, सब चीज में मैं जाता हूं। लोगों ने आमंत्रण दिया, मैं हाजिरी अपनी लगा दिया, उस पर कुछ बातें रख दिया, अपनी बात। लोगों को पूरा विश्वास, किसी काम को छोटा नहीं मानता हूं। आने वाले दिनों में बांका के लिए क्या विशेष कुछ करना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण अभी हुआ है, अभी निर्माण का काम आरंभ होगा अभी। और आपको फिर बताता हूं, जो लोग जिस बात को मेरे सामने रख देते हैं या मेरे मन में जो बात आती है, वो सब काम पूरा करते हैं। बांका काफी बढ़ा है। अभी देखिए, ये जो 4 लेन है, ये 4 लेन सड़क है ना, भागलपुर से हल्दिया, पर्याप्त राशि भारत की सरकार ने दिया है। लोगों के थोड़ा प्रॉब्लम के कारण, भूमि अधिग्रहण के कारण ये सब विलंब हो रहा है, नहीं तो पर्याप्त राशि दे दिया केंद्र ने। ये बड़ा काम होगा, ये 2900-3000 करोड़ का काम, मतलब या कभी इसके पहले आते होते होंगे आप, तो कितना बदला बांका। इस गांधी चौक पर खड़ा हो जाएगी तो ककवाड़ा तक चले जाएगी, तो ये चमचमाती सड़क दिखाई पड़ेगी आपको देवघर जाने के रास्ते। जिधर जाइएगा सड़क चमचम करेगी। ये बड़ा सा हॉस्पिटल आपको दिखाई पड़ता है, ये बांका हॉस्पिटल, कल का हॉस्पिटल, आज का हॉस्पिटल जो है काफी बदलाव। आप स्वयं कहिएगा, इतना काम हुआ, इतना बदलाव हुआ, स्वयं आप मानिएगा। मोदी जी का प्लान मोदी जी पिछले बार 15 में आए बांका में। हर लोग चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन पूरा देश देखना है, पूरा देश जाना है, पूरे राज्य में जाना है। अब ये तय तो राष्ट्रीय नेतृत्व। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और काफी बूढ़े हो चुके हैं, बीजेपी इससे तो उसको ढो रही है। देखिए, विपक्ष बिना सिर पैर की बात करता है। विपक्ष से आप अगर ये प्रश्न करते कि आपके कार्यकाल में जो आपके पिताजी उसमें विधायक था, मैं 1990 में क्या किया, तो उनको विकास पर भरोसा नहीं था। रोड बना देंगे तो चोर लगे जा जाएगा, कई तरह की बातें करता था वो, आप भी जानते होंगे, आप उसमें नौजवान होइएगा तो पता होगा कि विकास विरोधी थे। विकास उनको कोई लेना देना, और हम विकास के भरोसे ही जीतते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात, कल मंगामा की घटना जो घटी, और घटना के बाद किस प्रकार उसका बदला लिया गया, लोगों को लगा कोई 2-4 दिन रुक गया तो क्या होगा, नहीं होगा, अब छोड़ देंगे। और इस तरह का एम लगाया जहां उनके आतंकवादी थे, पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के आमजनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया। और यही बिहार में, मधुबनी में आकर घोषणा किया था
आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, वो सब बदला ले लिया। ये थे भाजपा विधायक रामनारायण मंडल। इनका कहना है कि जनता की जो जन आकांक्षा है उनको हमने पूरा किया है और आगे भी जनता का साथ मुझे मिलेगा।